हाय गाइस, आज की वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे सारे कैरेक्टर्स। और वेलकम टू साज गेमिंग, आप लोगों का स्वागत है। और मेरे मुसलमान भाइयों के लिए अस्सलाम वालेकुम। यार, मैं बहुत दिन से सोच रहा था कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बनानी चाहिए। तो मैंने सोचा कि जो चीज़ कोई नहीं करता मैं वही करूँगा। सब बेस्ट कैरेक्टर वीडियोस बनाते हैं, पर मैं आज सारे कैरेक्टर्स एक्सप्लेन करने वाला हूँ, उनकी पावर्स, एबिलिटी, सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला हमारा कैरेक्टर आता है आलू। भाई साहब, इनको कौन नहीं जानता। तो सबसे पहले आते हैं हमारे आलू भाई साहब, जो कि ओपी कैरेक्टर है। इनकी हमारी एक्टिव स्किल है जिसका नाम है ड्रॉप द बीट। और ये एक्चुअली में एक 5 मीटर ऑरा क्रिएट कर देते हैं, यानी एक सर्कल क्रिएट कर देते हैं जिसके अंदर आपको और आपके टीममेट्स को 50 HP मिलेगी मैक्स लेवल पर। और इसका जो मैक्स लेवल पर ड्यूरेशन होगी वो होगी 10 सेकंड्स की, और 10 सेकंड के अंदर आपको मिलेगी 50 HP। और इसकी एजिलिटी यानी स्पीड जो वो बढ़ा देता है आलोक के यूजर की, होती है 15%। यानी अगर आप आलोक यूज करेंगे तो आपको दो फायदे मिलते हैं एक ही कैरेक्टर के अंदर, और ये एक्टिव स्किल है। अगली स्किल आती है हमारी इलीट हयातो और हयाचो की। हमारी हयातो की स्किल का नाम है आर्ट ऑफ ब्लेड्स, और ये पैसिव कैरेक्टर है। विद एवरी 10% डिक्रीज इन मैक्सिमम HP आर्मर पेनिट्रेशन इंक्रीजेस बाय 10%। ये हमारे नॉर्मल हयातो की लेवल 6 पर है। और ये जो है, इसका मतलब ये है कि हमारी हर 10% HP लॉस जो होगा उससे आर्मर पेनिट्रेशन 10% तक बढ़ेगी। यानी अगर किसी बंदे ने लेवल 2 या 3 या फिर उससे, वो चाहे पूरा फुल डेलिबिलिटी पे ही क्यों ना हो, या फिर हेलमेट हो, कुछ भी हो, वेस्ट, हेलमेट और वेस्ट हो, फुल डेलिबिलिटी पे ये उसके आर पार मार सकता है। लेकिन वो हमें असली में दिखता नहीं है। और वो बंदा, अगर वो बंदा आपके, मैं पहले ही बता रहा हूँ, मैंने टेस्ट किया हुआ है, अगर वो बंदा आपके 10 मीटर के अराउंड में हो और शॉर्ट अगर की, वो 2 गोलियों से मरेगा। क्यों, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इसमें डैमेज का कुछ है ही नहीं। तो ये HP, क्या बोल रहा हूँ, अच्छा, मैं इसकी अवेकिंग स्किल की बात कर रहा था। अवेकिंग स्किल है यानी एलीट है तो भाई की, रेड्यूस फ्रंटल डैमेज बाय 3.5% ऑफ फॉर एवरी 10% ऑफ मैक्स HP लॉस। यानी हमें जो सामने से डैमेज पड़ता है वो 10% जो हमें डैमेज पड़ेगा, हम जो है हमारा जो फ्रंटल डैमेज होगा, यानी सामने से हमें डैमेज होगा, वो जो है फ्रंटल डैमेज, अवेकिंग रिड्यूस फ्रंटल डैमेज, या हमारा 3.5% फ्रंटल डैमेज जो है, पता नहीं मैं बार बार कमेंट्री क्यों बोल जाता हूँ, लेकिन जो हमारा फ्रंटल डैमेज होगा वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा एक तरह से। क्योंकि अगर आप किसी और कैरेक्टर को लेकर खेलोगे बिना हयातों की स्किल के, बिना कोई वेस्ट, तो वो 2 शॉटगन की गोलियों में मर जाएगा। लेकिन अगर आप इलीट हयातों लेके खेलोगे तो 2 शॉटगन के बुलेट्स के बाद भी, डबल बैरल के 2 बुलेट्स के बाद भी आप जो है सरवाइव कर पाओगे। अगला कैरेक्टर हमारा आता है वुकोंग भैया। और हमारे जो वुकोंग भैया हैं वो एक्टिव स्किल है कैमोफ्लेज। इनको कौन नहीं जानता? नहीं, तुम लोग हयातो को नहीं जानते होगे, आलोक को नहीं जानते होगे, लेकिन तुम वुकोंग का सारा झूठ जानते होगे। कुछ भी बोलो। ट्रांसफॉर्म इनटू अ बुश लास्टिंग फॉर 15 seconds, cooldown 200 seconds, ट्रांसफॉर्मेशन स्टॉप्स व्हेन वुकोंग अटैक्स, कूलडाउन रीसेट्स व्हेन वुकोंग टेक डाउन एन एनिमी। यहाँ पर आपको एनिमी को फिनिश करने की ज़रूरत नहीं है। आप जब उसे जो है मारोगे, उसे नॉक कर दोगे, तो फिर आपका वुकोंग वापस रीसेट हो जाएगा। और जो है वुकोंग के ऊपर हमारा डिफ़ॉल्ट एम वर्क नहीं करता। यानी मतलब इसका मतलब है कि, इसका मतलब ऐसा हो जाएगा कि आप किसी बंदे को मार रहे हो लेकिन आप फुल कंट्रोल के साथ खेल रहे हो, मतलब उस बंदे के ऊपर जाके ही उसे डैमेज पड़ेगा। ऐसे वुकोंग के साथ डिफ़ॉल्ट नहीं लगेगा, उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा वुकोंग के ऊपर। फिर उससे एक गोली मारने के बाद वुकोंग वापस वुकोंग बन जाएगा। लेकिन जब हम अटैक करेंगे तो फिर वो सरप्राइज अटैक होगा, क्योंकि जब अटैक करने के बाद हमें वापस एक प्लेयर बन जाते हैं। और ये इसकी एक्टिव स्किल। अगला हमारा आता है सस्टेन रेज वाले भैया, यानी कि हमारे जोटा भैया। जो है हमारे जोटा भैया की स्किल ये है कि
व्हेन यूजिंग गन्स, मैं यहाँ पर SMG गन्स की बात करूँ, यानी UMP, थॉम्सन, MP5, ये सारी जो गन्स है इनको यूज़ करते हुए, और शॉर्ट गन जो होती है गन्स हमारी, उनको यूज़ करते हुए हमारा, जब हम किसी को यूज़र को मारेंगे, किसी प्लेयर को मारेंगे, तो फिर हमारी जो HP है वो 20% हम हील हो जाएंगे। अगला हमारे आते हैं कोबरा भैया, जो कि कोबरा इवेंट में आए थे। आई डोंट नो, बट अगर आपके पास कोबरा जो है आपके पास बंडल है तो फिर आप प्लीज़ इसे ट्राई करिएगा। तो मैं क्या बोल रहा था, सो हमारा जो कोबरा भैया है, ये हमारी कोबरा बंडल के साथ बेस्ट, ये हमारी कोबरा बंडल के साथ क्या बेस्ट लगते होंगे, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरे पास तो कोबरा बंडल है नहीं। लेकिन भाई इनकी जो क्या बोलेंगे, इनकी जो एबिलिटी है वो पैसिव एबिलिटी है। सॉरी, जोटा के पहले बता सकता हूँ, तो इसकी भी पैसिव एबिलिटी है, और ये है कि व्हेन यूजर इज हिट बाय एनिमी विद इन 80 मीटर, यानी 80 मीटर के अंदर अगर कोई एनिमी आपको हिट करता है, गोली मारता है, तो फिर वो जो है 80 मीटर के अंदर जो मारेगा हो, तो हमें वो 6 सेकंड के लिए मार्क हो जाएगा, ओनली विजिबल टू यूज़र। हाँ, ये हमें सिर्फ दिखेगा कि मोको से अच्छी एबिलिटी है, लेकिन मोको से अच्छी एबिलिटी नहीं है। सब मोको प्रेफर करते हैं, लेकिन मैं इसे प्रेफर करता हूँ क्योंकि मैं शॉर्ट रेंज में फ़ाइट लेना पसंद करता हूँ। और फर्स्ट शॉट मार्क्ड ऑन एनिमीज हैज़ अ 77% एडिशनल आर्मर पेनिट्रेशन, और ये मैक्स लेवल पर करता है 100% आर्मर पेनिट्रेशन। यानी अगर आप जो एनिमी को मार्क करोगे, जो मार्क एनिमी होगा उसको जब आप मारोगे, तो उसके आर्मर जो है बहुत ज़्यादा जल्दी टूट भी जाएगा, वो भी बॉडी डैमेज से। तो ये काफ़ी अच्छा कैरेक्टर है, आपको यूज़ ज़रूर करना चाहिए। अभी आया था और अभी भी है ये गोल्ड रॉयल। तो हमारा अगला कैरेक्टर जो आता है वो है हमारे जोसेफ भैया, यानी हमारे जादूगर। इसकी हॉबी ही डेट्स में जाना है। हमारे इनकी भाई ये बहुत ज़्यादा ही OP कैरेक्टर है, लेकिन मैं इन्हें यूज़ नहीं करता बिकॉज मैं इतना प्रो प्लेयर नहीं हूँ कि मैं स्पीड का यूज़ करूँ। मूविंग एंड स्प्रिंटिंग स्पीड इंक्रीज बाय 16% अपन टेकिंग डैमेज, और ये 16 जो है वो 20 तक हो सकता है, यानी 20% स्पीड आपकी बढ़ जाएगी डैमेज लेने पर। तो केली से तो ये अच्छे ही हैं, और अगर आप 1 डायमंड का भी टॉपअप करोगे ना, फिर आपको ये मिल जाएंगे। तो ये बहुत अच्छे हैं, और कब से पता नहीं है। तो अगला जो हमारा कैरेक्टर है वो है एंड्रयू, और हमें एंड्रू भैया एलाइट एंड्रू भी हैं, उनके बारे में बाद में बात करते हैं। हमारे जो एंड्रू भैया हैं, इनकी जो है पावर ये है कि वेस्ट ड्यूरेबिलिटी लॉस इंक्रीज बाय 8%, डिक्रीजेज बाय 8%, यानी कि हम, और ये 12% तक मैक्स लेवल पे है, यानी कि अगर हम वेस्ट लेंगे हमारी जो वेस्ट है वो 12% तक डैमेज डिक्रीज़ कर देगी। हमारी वेस्ट जो होगी, वेस्ट का डैमेज डिक्रीज़ कर देगी। यानी सर्वाइव अगर आपको करना है तो ये बेस्ट है, लेकिन अगर आप रशर हो तो फिर मुझे नहीं लगता, क्योंकि रशर तो बिना वेस्ट के भी खेल सकता है। और जो है हमारे एलीट एंड्रू भैया, इनकी वेस्ट ड्यूरेबिलिटी जो है अवेकिंग्स के लिए आर्मर डैमेज रिडक्शन बूस्टेड बाय 8%। हमारा जो ये अगर किसी प्लेयर को डैमेज करेगा, आर्मर जो रिडक्शन होगा वो हम बढ़ जाएगा 8% से, जो कि 14% तक जाता है, और एडिशनल 15% डैमेज रिडक्शन फॉर एवरी टीममेट कैरिंग द स्किल। और अगर किसी और हमारा टीममेट ने एलाइट एंट्री को अनलॉक कर रखा है तो फिर हमें 15% मोर डैमेज कर पाएंगे वेस्ट पर। अगला हमारे भैया आते हैं हमारे सबके प्यारे और सबसे मेरे ख्याल से क्यूट मैक्सिम भैया। और मैक्सिम भैया ईटिंग एंड यूजिंग मेडकिट्स फास्टर बाय 22%, लेवल 3 के पे 22 है, लेकिन लेवल 6 पे 40% तक हो जाता है।
सो भाई तुम बहुत अच्छे हो और यूजिंग मेडिकेट्स, यानी अगर आपके पास मेडिकेट्स ज़्यादा रखते हो आप रैंक गेम में तो ये बेस्ट है। फिर हमारी केली बहन आती हैं, मैं भैया भी बोलने वाला था। सो यहाँ पर स्प्रिंटिंग स्पीड इंक्रीजेज बाय 3% जो कि 6% मैक्स है। और अवेकिंग स्किल ये है स्प्रिंट फॉर 4 सेकेंड स्प्रिंट। सो फिर यहाँ पर है कि तो स्प्रिंटिंग स्पीड इंक्रीजेज बाय 6%। और अवेकिंग स्किल ये है, यानी हमारी एलिट जो है केली की स्किल ये है कि अवेके स्प्रिंट फॉर 4 सेकेंड, हमें 4 सेकेंड भागना है, 4 सेकेंड भागना है। व्हेन एक्टिवेटेड फर्स्ट शॉट ऑन टारगेट इन्फ्लिक्ट्स 101% डैमेज लास्ट्स फॉर 2 सेकेंड। इसका मतलब अगर आपको समझ नहीं आया, मुझे भी पहले समझ नहीं आया था लेकिन मुझे बाद में समझ आ गया, मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया, बिग ब्रेन गेम प्ले। सो इसका मतलब ये है कि जब आप 4 सेकेंड तक भागोगे तो 5 सेकेंड के लिए आप जो है पहला हेडशॉट 5 सेकेंड के लिए आप 5 सेकेंड के अंदर अंदर आप एनिमी को जो गन मारोगे, चाहे वो बॉडी शॉट ही क्यों ना हो, वो मैक्स लेवल पर 106 का डैमेज करेगा एनिमी को। तो अगला हमारे कैरेक्टर आती है, वो है मोको। इनकी मैंने कुछ कर दिया, मैंने इनकी स्किल्स नहीं बताया, वैसे बताओ यार। अच्छा, सो नटी मूवमेंट इसकी स्किल है। आर्मर पेनिट्रेशन स्पेशलिस्ट इसकी स्किल है। ग्लिटरिंग इसकी स्किल है। डैश इसकी स्किल है। और हैकर आई इसकी स्किल है। सो भाई इसको कौन नहीं जानता, इसको भी उसकी ज़रूरत नहीं है इंट्रोडक्शन की, मैं पता नहीं क्या क्या बोलता रहता हूँ। और ये सो मैंने गलती से थोड़ा सा कुछ कर दिया, पता नहीं कुछ भी किया। टैग एनिमीज फॉर 2.5 सेकेंड्स, इन्फो विल बी शेयर्ड विद टीममेट्स। तो अगर आप मैक्स लेवल कर लेते हो इसका तो ये 5 सेकेंड के लिए जो एनिमी को आपने गोली मारी है, एक गोली मारने से वो टैग हो जाएगा और आपके टीममेट्स को भी वो दिखेगा। सो आज का यही पार्ट था। और अगर आज की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।